अच्छा, ये जो आपने रोबोटिक सर्जरी का बोला है, बताया है, ये क्या होती है? ज़रा से नाज़रीन को बताएं। क्या वहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद नहीं होते हैं, सिर्फ एक रोबोट होता है जो ये आपको इलाज कर रहा होता है? क्योंकि जहन में तो यही सवाल आ रहा है कि अगर रोबोट सर्जरी कर रहा है तो डॉक्टर तो नहीं होगा। अच्छा, ये भी इन लोगों के पास सर्विस है? जी, वाओ। ना सिर्फ हमारे पास SIUT कराची में है, बल्कि आपको शायद ये जान के हैरानगी हो कि हमारे पास सक्खर में भी मौजूद है, और अब सिंध के और डिफरेंट सेंटर्स के अंदर भी रोबोटिक सर्जरी से इलाज किया जा रहा है। किस तरह? तो इसमें बेसिकली जो सर्जन है उसको, वो सर्जरी करते थे, आपको पता है चीरा लगा के सर्जरी करते थे। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने होल्स करके, की होल यानी एक होल करके और उसमें से कैमरा लगा के और अपने हाथ से सर्जरी करते हैं, जिसको लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं। जैसे गॉल ब्लैडर की सर्जरी बहुत कॉमन होती है, जैसे एंडोस्कोपी लोग मैं तो ही कराते हैं। एंडोस्कोपी होती है, लेकिन उसके अंदर जैसे गॉल ब्लैडर की सर्जरी है तो उसके अंदर सिर्फ एक चीरा छोटा सा लगा के और उसमें से कैमरास को डाल के और उसमें से इंस्ट्रूमेंट्स डाल के और उसकी सर्जरी की जाती है। अब जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये रोबोटिक आर्म्स कंट्रोल कर रहे होते हैं, और इनका जो कंट्रोल है वो दूसरे कमरे में बैठ के डॉक्टर देख रहा होता है। तो वो अपने 3D चश्मे पहन के, और जिस तरह से आपकी स्क्रीन लगी हुई है बिल्कुल इस तरह से जो सारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, और बहुत ही जिसे कहना चाहिए फ्लॉलेस किस्म का काम है, जिसमें कि एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। वो सर्जरीज जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, जहाँ तक कि हमारा हाथ नहीं जा सकता, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं जा सकते, तो वो 360 आपको पूरा व्यू दे रहा होता है कैमराज और वो हाईटेक इंस्ट्रूमेंट्स, जिसके जरिए से कॉम्प्लिकेटेड खासतौर पे कैंसर की सर्जरी। आप लोगों का कितना बजट लग जाता है अगर हम एक महीने की बात करें इस तमाम चीज़ों के ऊपर? आई बिलीव मोर देन 2 बिलियन। 2 बिलियन? मोर देन 2 बिलियन इसके अंदर डेफिनेटली खर्चा होता है। और शायद जिस तरह से कि हम आगे बढ़ रहे हैं, और ख़ास तौर पे हमारा एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल है जो कि स्पेशलाइज्ड सेंटर है फॉर बच्चों के लिए, जिसके अंदर के उनके किडनी के जो सर्जरी के मसाइल हैं, मेडिकल के मसाइल हैं और कार्डियक मसाइल हैं, उनके दिल के मसाइल हैं, तो उनके लिए पूरी 14 स्टोरी बिल्डिंग जो है वो बनाई गई है SIUT के पास। तो डेफिनेटली जो सिंध गवर्नमेंट के साथ और आवाम के पास जो हम जाते हैं, और ये आवाम की और सिंध की एक कोलैबोरेशन है। और अब जो है कुछ सेंटर्स ऐसे भी हैं, क्योंकि कराची में था SIUT, पूरे पाकिस्तान का यहाँ पे लोड आता था, फिर हमने सक्खर नवाब शाह में शुरू किया, तो सक्खर में लोअर पंजाब और बलूचिस्तान से जो है वो हम लोग कवर करते हैं, और उसके साथ साथ अब गुजर खान और यही रहीम यार खान और लोअर पंजाब के अंदर भी हमारे अब सेंटर्स बनने शुरू हो गए। और सर जिस तरह का SIUT काम कर रहा है, मेरी दुआ है कि आप लोग इसी तरह अच्छी तरह काम करते रहे, अल्लाह ताला आप लोगों को और तरक्की दे, डॉक्टर साहब को ज़िंदगी और सेहत दे, वो एक असासा है पाकिस्तान का। क्यों, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला वैसे तो सबको हर तरह की बीमारियों से दूर रखे, लेकिन ये वो इदारे हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं कि जहाँ पर हमें बहुत सारे पेशेंट्स नज़र आते हैं। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारी निशिस्त पर। थैंक यू सो मच।